आज का दिन दिल्ली में न्याय की जीत का दिन है, सत्य की जीत का दिन है। दिल्ली की माननीय अदालत ने आज दिल्ली के लोकप्रिय, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित CS असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे, ये सारे आरोप बेबुनियाद थे और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी CS असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में। पहले दिन से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे और आज अदालत में ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को नाकाम बनाने के लिए। और यह षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, पूरी तरह से झूठा मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद में उनके घर पे छापे मारे गए, उनके दफ्तर पे छापे मारे गए। ये मुकदमा कितना झूठा था, आज माननीय अदालत ने इसको साबित कर दिया। हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से, जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं, कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। केवल 2 चीज हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहां जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये 2 चीजों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बार बार हमारे गुहार लगाने का बावजूद सरकार इस विषय के सदन में चर्चा होने का मौका नहीं दिया। परहेज करते रहे और अंतिम दिन तक ये पेगासस की मुद्दा सदन में चर्चा नहीं हुई। आप सब देखेंगे। देखिए, जब पेगासस की मुद्दे को लेकर इजराइल की सरकार खुद तफ्तीश कर रहे हैं, जब फ्रांस की सरकार वो खुद पेगासस के मुद्दे पर जांच पड़ताल और तफ्तीश कर रहे हैं, जब हंगरी, जर्मन, सारे दुनिया भर में पेगासस के मुद्दे को लेकर हलचल मच चुके हैं, और जहां हिंदुस्तान के विपक्षी नेता, एक्टिविस्ट, सारे न्यायपालिका को लेकर समाज की हर वर्गों के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से
ये पेगासस की बेजा इस्तेमाल हुआ है। ये पेगासस जासूस कंड सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को सिर और पीड़ा हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर हम सदन में चर्चा मांगे थे, क्योंकि हमारे ये मांग जायज मांग था, इसमें कोई नाजायज चीज नहीं था। क्योंकि सरकार खुद राज्यसभा में एक बयान देते हैं, लोकसभा में एक बयान देते हैं पेगासस के मुद्दे पर। पेगासस के मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दूसरा बयान देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीसरा बयान देते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आते कि पेगासस जासूसी कांड ये क्या है। की शॉर्टेज है, एक हमारी वैक्सीन कोविड की वैक्सीन की शॉर्टेज है, और तीसरा हमने बठिंडा के लिए एक ड्रग पार्क, ये तीन चीज़ें हमारी पेंडिंग थी, तो उनसे बात की। इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। तो मैं आज करता हूँ कि जल्दी ही तीनों चीज़ों का कोई हल निकालें। सर ऑक्सीजन की शॉर्टेज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ 4 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕਲੌਤਾ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, शुरू में एक प्राइवेट हॉस्पिटल अमृतसर में 6 मौतें हुई हैं, दैट इज़ ऑल, एंड दैट वाज राइट इन द बिगिनिंग जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। अभी कोई शॉर्टेज नहीं। मेरी ऑक्सीजन पंजाब में हम बनाते हैं 70 टन्स, फिर हमारी रिक्वायरमेंट थी 300 टन्स, अब हम 400 टन पे अपनी प्रोडक्शन पे पहुंच गए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन। Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot said that with good governance, services of government departments can reach the people sitting at home with the use of information technology, and the state government is prioritizing online delivery. CM Gehlot was reviewing the plans, programs and budget announcements of the Department of Information Technology and Communications. During the meeting, CM Gehlot directed the officials to proceed to ensure online delivery of all types of citizen services. Also, all the departments should share the information of all their schemes and programs on the Public Information Portal by October 2nd this year. Rajasthan will be the first state to take such initiative for transparency and good governance using IT. The Chief Minister said that in order to promote entrepreneurship among the youth and the students of rural areas, incubation centers should be established at the division level and startup activities should be encouraged right from the school level. The CM Gehlot also said that the state government is giving priority to startup activities, but such programs are currently limited to big cities. CM directed the officials to start the Rural iStart program and especially connect the students of English medium schools opened by the state government, women self-help groups in rural areas, innovators, rural entrepreneurs and others.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.